गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स, है ना, जिसमें होता है आपका क्या, न्यूटन्स लॉ। हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा दिया है, तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, न्यूटन भैया ने बताया कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको हम चला रहे हैं, कितने से चला रहे हैं, किसी एक्सीलरेशन से चला रहे हैं। तो कितने एक्सीलरेशन से, उन्होंने कहा अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको a एक्सीलरेशन से चला रहे हैं, तो उस पर फोर्स आएगा F। लेकिन वो F फोर्स एक्चुअल में होगा कितना, तो उन्होंने बताया कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उन्होंने फार्मूला दे दिया निकाल करके, बोले F इज इक्वल्स टू m इनटू a, और F बराबर m, हमें फार्मूला मिल गया। फिर उन्होंने बताया भाई साहब ठीक है, हमें फार्मूला तो मिल गया, वैल्यू तो मिल गई, लेकिन साथ साथ में यूनिट भी चाहिए। तो यूनिट को निकालने के लिए उन्होंने बताया कि माना लेट किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है, उसको हमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के किससे, एक्सीलरेशन से चलाना है, दौड़ाना है, तो उस पर कितना फोर्स आएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया और कैलकुलेट कर दिया, तो आया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो न्यूटन भैया ने कहा कि जब भी आप kg इंटू एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को गुणा करेंगे, तो न्यूटन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। तो यहाँ से आया फोर्स बराबर 1 न्यूटन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन सेकंड लॉ से निकल गया ही न्यूटन। ठीक है, तो ये किसने बताया, न्यूटन भैया ने बताया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। धन्यवाद।